राज्यसभा में जयंत के कदम ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की परेशानी। क्या सच में बीजेपी के संपर्क में है जयंत चौधरी? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पूरे इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन इस वोटिंग के दौरान सपा की सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले दिनों में सपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सदन में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बिल पर वोटिंग से एब्सटेन किया। सदन में चौधरी की गैर मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने गठबंधन यानी इंडिया को अपनी मजबूती दिखानी थी। इसे इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जयंत के करीबी ने कुछ और ही दावा किया है। जयंत चौधरी के करीबी का कहना है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को कुछ जरूरी काम था, जिसकी वजह से वो राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये तर्क किसी के गले से नहीं उतर रहा। जाहिर है कि सियासी गलियारों में जयंत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीटें देने को तैयार है। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप किया जा सकता है। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो गए तो समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो जरूर पहुंचे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरीके से वो वोटिंग से दूर रहे, उसने विपक्षी खेमे में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि 24 से पहले जयंत चौधरी क्या कुछ करिश्मा करते हैं और किस ओर करवट लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।